17 अगस्त भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण और भावनात्मक तारीख है। आज़ादी के तुरंत बाद की घटनाओं से लेकर क्रांतिकारियों की शहादत तक इस दिन कई ऐसी घटनाएं हुई जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। कुछ तो बहुत प्रसिद्ध हैं, कुछ आक्षेपकृत काम चर्चा में आती है। चलो डिटेल में और दिलचस्प फैक्ट्स के साथ जानते हैं। 1947 रेड क्लिफ लाइन का आधिकारिक प्रकाशन सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक सच। आज़ादी 15 अगस्त को मिली, लेकिन भारत पाकिस्तान की असल सीमा रेखा रेड क्लिफ लाइन 17 अगस्त को ही सार्वजनिक की गई। सर सिरिल रेडक्लिफ, एक ब्रिटिश वकील जो कभी भारत नहीं आया था, को सिर्फ 5 हफ्ते थे पंजाब और बंगाल की सीमाएं खींचने के लिए। उन्होंने 12 अगस्त तक काम पूरा कर लिया था, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने जानबूझकर इसे 17 अगस्त तक होल्ड कर रखा। वजह 15 अगस्त की आज़ादी की खुशियों को खराब न होने देना और ब्रिटिश पर हिंसा का दोष न आने देना। उसका नतीजा 15-16 अगस्त को ही जगहों पर लोग नहीं जानते थे कि उनका गांव शहर भारत में रहेगा या पाकिस्तान में। कई जगहों पर गलत झंडे फहराए गए। जब 17 अगस्त को लाइन प्रकाशित हुई तो पंजाब और बंगाल में भयंकर दंगे भड़क गए। लाखों लोग घर छोड़कर भागने लगे। ये दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे खूनी माइग्रेशन में से एक बन गई। विवादित फैसले गुरदासपुर जिला ज़्यादातर भारत को दिया गया, जिससे कश्मीर का लैंड रूट बना। फिरोजपुर हेडक्वार्टर को भारत को दिया गया, पानी के लिए महत्वपूर्ण था। कई मुस्लिम बहुल इलाके भारत में और गैर मुस्लिम इलाके पाकिस्तान में चले गए। रेड क्लिफ खुद इतने परेशान हो गए कि उन्होंने अपना फीस करीब 40,000 रुपये लेने से इनकार कर दिया, कागजात जला दिए और कभी भारत लौट के नहीं आया। ये दिन बताता है कि आज़ादी की खुशी के साथ साथ कितना बड़ा दर्द। When one man drew a line that divided these nations forever, what followed changed the course of now two newly independent nations. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India भी छिपाता। 1909 मदनलाल ढींगरा की फांसी। 17 अगस्त लंदन में फांसी पाने वाले पहले भारतीय क्रांतिकारी। ये दिन क्रांतिकारी इतिहास का भी है। अमृतसर के अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले मदनलाल ढींगरा सिर्फ 24-26 साल के थे। परिवार ब्रिटिश लॉयलिस्ट था, लेकिन वे क्रांतिकारी बन गए। 1 जुलाई को लंदन के इंपीरियल इंस्टीट्यूट में सर कर्जन वायरली, भारत के सचिव एड्स, को गोली मार दी गई। साथ में एक पारसी डॉक्टर भी मारा गया जो बचाने की कोशिश कर रहा था। ट्रायल में उन्होंने खुद को डिफेंड किया और कहा, अगर अंग्रेज जर्मनों के खिलाफ लड़ सकते हैं तो मैं अंग्रेज़ों के खिलाफ क्यों नहीं लड़ सकता। अंग्रेज़ों ने 50 साल में 8 करोड़ भारतीयों की मौत का जिम्मेदार ठहराया। 17 अगस्त 1909 को पेंटन मिला जेल में फांसी दी गई। फांसी से पहले उन्होंने पादरी को मना कर दिया और कहा, मैं हिंदू हूँ, हिंदू की तरह मरूंगा। खुद रस्सी गले में डाल दी। परिवार ने उन्हें त्याग कर दिया, यहाँ तक कि उन्हें शव लेने से भी इनकार कर दिया। उनका अवशेष 1976 में भारत आया। वीर सावरकर ने उन्हें बहुत सम्मान दिया। ढींगरा लंदन में फांसी पाने वाले पहले भारतीय क्रांतिकारी थे। बाद में उधम सिंह भी उसी जेल। उसका उनके भाई जो वहाँ पढ़ते थे लंदन में, उन्होंने चिट्ठी लिखी ब्रिटिश सरकार को कि हमारा परिवार ये बहुत देर से मदनलाल को ये डिज़ोन कर चुका है, हम इसे नहीं मानते हैं कि हमारा ये हिस्सा है। केवल 20 मिनट की अदालती कार्यवाही में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। 17 अगस्त 1909 को मदनलाल ढींगरा को फांसी पे लटका दिया गया। जेल में फांसी पाए। 1947 आज़ादी के बाद पहली ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी भारत छोड़कर स्वदेश रवाना हुई। Historic event. The Governor General, Lord Mountbatten, was on Ballard Pier, Bombay, and here he inspected guards of honor from the 3 Indian services, mounted as a tribute to the work of the British. 1949 पुलिन बिहारी दास का निधन।
ढाका अनुशीलन समिति के संस्थापक प्रेसिडेंट, बंगाल के प्रमुख क्रांतिकारी, उन्होंने शारीरिक प्रशिक्षण और क्रांतिकारी संगठनों को मजबूत किया। बाद में योग और अध्यात्म की तरफ भी रुचि ली। 1916 अमृतलाल नागर का जन्म हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार बूंद और समुद्र, अमृत और विष, प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले साहित्यकार माने जाते हैं। 2020 पंडित जसराज का निधन, भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान गायक। 17 अगस्त के दिन सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, ये बताता है कि आज़ादी आसानी से नहीं मिली। एक तरफ क्रांतिकारियों का बलिदान, दूसरी तरफ बंटवारे की कीमत लाखों जानों और विस्थापनों के रूप में चुकानी पड़ी। रेड क्लिफ लाइन का देरी का प्रकाशित होना आज भी इतिहासकारों के बीच बहस का विषय है। कुछ इसे व्यवसायिक फैसला मानते हैं तो कुछ ब्रिटिश चालाकी। ये घटनाएं याद दिलाती है कि स्वतंत्रता सिर्फ एक दिन की खुशी नहीं, बल्कि लंबे संघर्ष, बलिदान और कभी कभी दर्दनाक समझौते का नतीजा है। दोस्तों, अगर किसी खास घटना या व्यक्ति के बारे में और डिटेल चाहिए तो कमेंट करना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।